हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनएक्स का यूज़र इंटरफेस देखेंगे और कुछ टूल के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पर एनएक्स यूज़र इंटरफेस वेलकम टू एनएक्स का खुला है और इसमें डिफरेंट टैब है। फाइल टैब है, होम टैब है, टूल है और बहुत सारे टैब है। अगर आपका एनएक्स में कुछ एड ऑन्स है तो होम टैब में जैसे हम लोग देखते हैं न्यू, अगर हम लोग को न्यू मॉडल या पार्ट असेंबली ड्राइंग ड्राफ्टिंग कुछ करना हो तो न्यू में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मॉडल असेंबली ड्राइंग ड्राफ्टिंग बहुत सारे इसमें करने को है। और न्यू में ही अगर हम लोग मॉडल करते हैं तो इसमें देखिए मॉडल का नाम आता है। अगर हम कुछ मॉडल का नाम लिखना चाहते हैं, अगर कुछ मॉडल का नाम दूसरा रखना चाहते हैं तो हम लोग इसमें रख सकते हैं। ये फोल्डर पाथ है जहाँ पर मॉडल स्केच और जो भी हम लोग एनएक्स के द्वारा बनाएंगे वो यहाँ पर उसी पाथ पे सेव होगा। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं डेस्कटॉप में या फिर कहीं पर अगर हम लोग को रखना हो तो वहाँ पर हम पाथ दे सकते हैं। ठीक है। ओपन ओपन जो टैब है वो एक्चुअली में अगर कोई मॉडल पार्ट बना हुआ है पहले से तो इसको, और वो डिफरेंट टाइप का है, अगर वो दूसरे सॉफ्टवेयर से बना हुआ है तो हम उसे भी इसमें एनएक्स में खोल सकते हैं और मॉडलिंग का जितना भी वर्क है वो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। स्टेप फाइल्स में खुलता है, स्टेप्स एसटीएल फाइल में खुलता है, आईजीएस फाइल में खुलता है। ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स में खुलते हैं। सॉलिड वर्क्स, केटिया, ऑटोकैड, जो भी ड्राइंग पार्ट मॉडल बनाया हो तो इसमें सारा खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और इधर कुछ विंडोज है। अगर एक मल्टीपल विंडो अगर खुला हो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल विंडो के लिए, और एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए। ये हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग डिफरेंट पार्ट्स और मॉडल बनाएंगे तब हम लोग इसका यूज करते हैं असेंबली के दौरान। तो हम लोग अब एनएक्स का मेन यूआई में चलते हैं। न्यू, हम लोग स्केचिंग और मॉडल जो भी करेंगे वो मॉडलिंग में ही करेंगे। इसमें मॉडल का नाम दे देते हैं पाथ। पाथ ऑलरेडी जो दिए हैं, एक मेरा पाथ है डेस्कटॉप में तो उसी में एक पाथ हम दे दिए और ओके। यहाँ पर ये एनएक्स का मेन यूजर इंटरफेस खुल गया। ये है वर्क स्पेस। ठीक है। यहाँ पर वर्क होगा, मॉडलिंग स्केचिंग जो भी है यहाँ पर होगा। ये है कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये है प्लेन। अगर देखें तो प्लेन। ठीक है। ये हम लोग स्विच करेंगे अभी प्लेन में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है टैब में, ये क्विक एक्सेस टूल मेनू, ये स्विचिंग विंडो। अगर दूसरा कोई विंडो अगर खुला हो तो वो स्विच करने का ऑप्शन देता है। ठीक है। और ये विंडो, इसी में स्विच वगैरह टैब वगैरह किस तरह से विंडो रखना है, अरेंजमेंट, विंडो ट्रे अरेंजमेंट है ना, और स्विच विंडो का भी यहाँ पर ऑप्शन देता है। नाउ हम लोग देख सकते हैं ये टैब है, टैब मेन्यू है। होम टैब, असेंबली टैब, कर्व टैब, सरफेस, रिवर्स इंजीनियरिंग, एनालिसिस,
और बहुत सारे टैब्स हैं। तो बेसिकली हम लोग जो स्केचिंग करते हैं वो होम टैब में स्केच टूल्स के मदद से करते हैं। बहुत बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। और एक कर्व, कर्व में भी स्केचिंग का जितने भी टूल्स होते हैं वो कर्व में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपका रिबन बार इसको बोलते हैं। ये जो पूरा ट्रे, टूल्स का ट्रे है वो रिबन बार है ना। ये आपका रिसोर्स बार है, इसमें रिसोर्सेस है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ वर्क हुआ नहीं है। जैसे जैसे वर्क होगा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी हम लोग वर्क करेंगे, स्केचिंग, मॉडलिंग, ठीक है, और ड्राफ्टिंग जो भी करेंगे यहाँ पर प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पर मेन्यू बार भी है। जितने भी टूल्स ये रिबन बार में दिख रहे हैं और होम टैब, टैब वगैरह में दिख रहे हैं, ये टैब वगैरह में सारे ऑप्शन आपको मेन्यू बार में मिल जाएगा। यहाँ इंसर्ट करिएगा तो यहाँ पर सारा ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट भी, लेआउट का, टूल्स, असेंबलीज का, जितने भी मतलब सारे कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, मेन्यू बार में। चलिए कुछ स्केच करके देखते हैं। सम स्केच टूल, टूल जो है टूल को यूज करते हैं। स्केच में जाएंगे, यहाँ पर स्केच ऑन प्लेन पूछता है कि कौन सा प्लेन में आप करना चाह रहे हैं। तो मेरा डिफ़ॉल्ट प्लेन मैं यूज करता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ मैं। अगर आपको जेड एक्स प्लेन बनाना हो या फिर एक्स वाई, अगर प्लेन चेंज करना हो तो आप इधर से भी सिलेक्टेड पार्ट से भी कर सकते हैं और यहाँ पर रेफरेंस यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट लेता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में ये एक्स वाई प्लेन में बनेगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब अगर कुछ बनाना हो, जैसे एक रेक्टेंगल बनाना हो, तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ कोई भी पॉइंट से रेफरेंस लेके, ठीक है, कहीं से भी रेफरेंस लेके। ये देखिए ये जो रेक्टेंगल का डिफरेंट टाइप ऑफ आता है कि किस बेस पे बनाना है, 2 पॉइंट में बनाना है, 3 पॉइंट में बनाना है, और फ्रॉम सेंटर से बनाना है। तो ये सारा अभी बाद में हम लोग देखेंगे। अगर इसको हमको हटाना हो तो यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक और आता है, जैसे लाइन अगर हमको बनाना हो तो लाइन बना दिए, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे यहाँ से कट करना हो तो बेसिकली हम लोग स्केप का ज़्यादा यूज करते हैं। स्केप बटन अगर हम लोग करेंगे तो जो प्रीवियस जो भी अभी करंट में खुला होगा वो उसको हटा देगा, एक 1 स्टेप पीछे कर देगा, ठीक है। तो स्केप का ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। सर्कल बनाना हो, पॉइंट्स बनाना हो, पॉइंट लोकेट करें, पॉलीलाइंस, पॉलीलाइंस आप जब बोल, ये मल्टीपल लाइंस बनाता है विदाउट एंडिंग, ये बनाते जाता है। इसको छोटा कर दीजिए, फिर बड़ा कर दीजिए, जो भी आपको बनाना हो। अब अगर इसको अगर हमको एग्जिट करना हो, क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट बनाने के लिए बोल रहा है, मतलब लाइन के लिए, ठीक है, तो हमको इतना ही, यही पॉइंट तक चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो हम लोग राइट क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रीवियस पॉइंट बना हुआ हो लाइन, प्रीवियस पॉइंट से जो लाइन बना हुआ हो वहीं पर रुक जाएगा। और एक ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये मुझे करना हो तो मैं स्केप का यूज करूंगा। स्केप भी मुझे जो है वो हटा देगा, 1 स्टेप पहले चला जाएगा, ठीक है। और भी सारा चीज है, ट्रिम है, क्विक एक्सटेंड है, और बहुत सारा टूल्स है जो कि हम लोग स्केचिंग का पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। कैसे डायमेंशन दिया जाता है, डायमेंशन सीखेंगे। प्लेन कैसे चूज किया जाता है, एक्सट्रूड क्या होता है, एक्सट्रूड में रिवॉल्व क्या होता है, एक्सट्रूड के बाद रिवॉल्व क्या होता है, यूनाइट कैसे करते हैं, शेल कैसे करते हैं, पैटर्न, बहुत सारा ऑप्शन है। एनएक्स बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, और इसका इसमें मॉडलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें जो भी, और यहाँ पर कमांड है, सर्च कमांड। अगर कोई आपको किसी किसी टूल्स का, अगर कोई टूल अगर नहीं मिलता हो तो सर्च कर सकते हैं, इसमें सर्च करके आप खोज सकते हैं। जैसे अगर हम सर्च करें
सर्कल और एंटर करें, तो ये देखिए सर्कल से रिलेटेड जितने भी है ये आपको दे देगा। और यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता भी है कहाँ पर है। जैसे अगर यहाँ पर अगर है और अगर सर्कल हम करते हैं, देखिए वो आपको शो करेगा कि वो कहाँ पर दिखेगा, ये सर्कल कहाँ दिखेगा, टैब मेन्यू में। ठीक है, तो ये सर्च कमांड का बहुत ज़्यादा यूज होता है अगर आपको कोई टूल नहीं मिलता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग स्केचिंग का पार्ट देखेंगे और स्केचिंग करेंगे कुछ पार्ट को, जिसमें सारा टूल एक एक करके यूज करेंगे।